दोस्तों, क्या जुलाई के महीने में आपके एडेनियम में भी फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एडेनियम प्लांट केयर और फर्टिलाइज़र के बारे में। क्योंकि अब मानसून टाइम स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे बिगनर्स हैं जिनका क्वेरीज आ रहा है कि सवाल रहता है कि हम एडेनियम की किस तरह से देखभाल करें ताकि बरसात में हमारे एडेनियम फ्लावर प्लांट पर किसी तरह का फंगस भी ना लगे और हमारा प्लांट ख़राब भी ना होने पाए। तो किस तरह की खाद हम अपने एडेनियम में देना बेस्ट होगा, ये सारे पॉइंट ही आज आपके साथ मैं साझा करने वाली हूँ। कई लोगों के मन में दुविधा रहती है कि हमारा गार्डन तो मैम छत पर है, क्या हम खुली छत पर अपने एडेनियम को रख सकते हैं? तो हाँ जी, एडेनियम को आप खुली छत पर रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा प्लांट है, इसको कहीं भी आप तीनों मौसम में जाड़ा गर्मी बरसात कहीं भी शिफ्ट करने की गलती मत करें। इसको जहाँ रखें फुल डे की लाइट में रखें, सनलाइट मिलेगी तो इस प्लांट पर अच्छे से कलियां भी बनेंगी और इस तरह से फूल भी अच्छे से आएंगे। बस कंडीशन ये है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा साथियों, जैसे कि आपका एडेनियम प्लांट ख़राब ना होने पाए। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो सॉइल मिक्सचर आप बनाओ वो वेल ड्रेन होना चाहिए, सैंड की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि पौधे से ड्रेनेज होल से पानी निकलता रहेगा तो बारिश में आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप ओपन में रखें, बस ये है कि आउटिंग आपके प्लांट में ड्रेनेज होल की अच्छी होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके बीच में मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो आपके पौधों में घास उग जाती है उनको आपको हटाते रहना है। सूखी पत्तियाँ गिर जाएं उनको भी हटाते रहना है। अपने प्लांट के मट्टी के सरफेस को एकदम साफ रखिएगा, नहीं तो अगर कोई घास लगी है तो वो हमारे दिए हुए न्यूट्रिशन को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है, पौधा वीक हो जाता है। तो इस तरह से आपको पौधे से घास वगैरह निकालते रहना है, और नहीं तो पौधे में फंगस का खतरा बना रहेगा। वो गमले में फैली रहेंगी तो हमारे प्लांट को, घास लगी रहेंगी तो हमारे प्लांट को धूप नहीं अच्छे से मिल पाएगी, जो कि हमारे एडेनियम फ्लावर प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ज़रूर निकाल दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, मेरा कटिंग से ग्रो प्लांट है। अगर बारिश आ रही है तो इन पौधों को 1-2 दिन की बारिश आप दे दीजिए, फिर छाया में रख दीजिए। कटिंग से ग्रो प्लांट है, ये देखिए इसमें कलियां आ गई हैं और इसमें कोई कली नहीं है। तो मैं आज इसी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ कि इसमें कलियां कैसे हम पा सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करती हूँ वीडियो। बारिश में काफ़ी ध्यान रखना होता है, पानी तभी दीजिए आप जब ड्राई हो जाए मिट्टी, डेफिनेटली। नहीं तो अगर बारिश भी आ रही है, आप पानी भी दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपका प्लांट अंदर से रूट रॉट ज़रूर से होने लगेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी फर्टिलाइज़र दें हल्की हल्की मट्टी मॉइस्ट रहे। सबसे पहली बात तो देखिए, बारिश के दिनों में इस पौधे की ग्रोथ देखिए। अभी मैंने इसको फरवरी के महीने में कटिंग लगाई है और इस कटिंग की ग्रोथ देखिए। अब सबसे पहले हमको करना है, एक तो इसकी ब्रांचेस हैवी भी हो गई हैं, पत्तियां भी ज़्यादा हैं, तो प्लांट क्या कर रहा है, अपनी सारी एनर्जी पत्तियों को बड़ा करने में लगा दे रही है। तो कलियां कहाँ से आएंगी? हमको इस तरह से पत्तियों को कट कर देना है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है आप सभी के लिए कि पत्तियां काटना क्यों ज़रूरी है। इस तरह से आप काट दीजिए। पत्तियों को काटने से ब्रांच हल्की हो जाएगी और कलियां बहुत जल्दी आने लगेंगी। कई प्लांटों की, इस प्लांट की भी मैंने पत्ती जून के महीने में काटी थी, तभी तो इतनी अच्छी ग्रोथ है और इतनी अच्छी फ्लावरिंग है। तो अगर आपके प्लांट में इस तरह से पत्तियां ज़्यादा हो गई हैं तो काट दीजिएगा। बहुत सारी हैं, काटते टाइम लगेगा साथियों। मैं आपको प्रोसेस बता दे रही हूँ, काटते रहूँगी क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा हैं। कोई नुकसान नहीं होगा, 1-2 घंटे की धूप लगेगी, ये जो कटा हुआ हिस्सा है ये सूख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पत्तियों के काटने से। इस तरह से आप पत्तियों को काट के हटा दीजिए।
10 दिन के बाद मैं इसका अपडेट आपको अवश्य दिखाऊंगी। अब करना क्या है, आपको हल्के हाथों से इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है पौधों की। मिट्टी तो आपने वेल ड्रेन बनाई है, आपके रूट में राउट होने का तो खतरा है ही नहीं, क्योंकि हमारी मिट्टी इस तरह से कंकड़ पत्थर वाली है। कई लोगों ने पूछा, मैम आपके गार्डन में इतनी अच्छी ब्लूमिंग कैसी होती है, हम सभी को वो फर्टिलाइज़र शेयर करो आप। तो मैं आज आपके लिए ही वीडियो बना रही हूँ। पत्तियों को काट दीजिएगा। 9 जुलाई के बाद से साथियों हमारे लखनऊ में तो कभी बारिश नहीं हुई। अगर बारिश होती तो मैं पत्तियां नहीं काटती। आप देख लीजिए, अपने शहर के मौसम के हिसाब से ही पत्तियां काटिएगा। इस तरह से काट के हटा दीजिए। अब आपको गुड़ाई करने के बाद करना क्या है, इस तरह से मिट्टी को किनारे किनारे से हटा देना है। ध्यान रहे जड़ों के किनारे। अभी मैंने इसको फरवरी के महीने में लगाया है। देखिए रूट ऊपर आ गई है, जहाँ तक रूट दिखे ये रूट है, वहाँ तक ही आपको मिट्टी की खुदाई करनी है। चलिए अब मैं आपको फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले लेना है आपको 1 चम्मच। प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से, प्लांट ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बना लीजिए, कम है तो कम बना लीजिए। इस तरह से आप बोन मील ले लीजिए 2 चम्मच। बोन मील में फास्फोरस कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, सभी को पता है, और ये हमारे प्लांट की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है। दूसरी है साथियों नीम की खली। देखिए छोटे छोटे पीस कर लीजिए, नहीं तो इसका बुरादा भी पतला मतलब कि हल्के फॉर्म में भी आता है, उसको भी आप आधा चम्मच मिला लीजिए। नीम की खली बहुत अच्छा कीटनाशक है, जड़ों में किसी तरह का फंगस आपके लगने नहीं देगा ये। तीसरी चीज़ है साथियों, इसको तो आप सभी पहचानते हैं, साफ फंजीसाइड पाउडर है। इसको मिलाना आप बिल्कुल से बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से आपको छोटा गमला है, देखिए मेरा ये 3-4 इंच का ही गमला है, इसमें इस तरह से आधा चम्मच ही दीजिएगा। कोई भी फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से दीजिए। अगर छोटा पौधा है तो कम दीजिए, ज़्यादा है तो 2 चम्मच दीजिए। इस तरह से आपको दे देना है। पानी में लेके नहीं बैठी साथियों, भूल गई तो आपको फंजीसाइड वाला पाउडर वाला पानी भी इस पर दे देना है। अब कंडीशन ये है कि आपको जिन प्लांटों में फ्लावर आ रहे हैं उस पर ये खाद देने की जुलाई के महीने में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो खुद से खुद फ्लावरिंग स्टार्ट है और कलियां भी बन ही रही हैं। तो जिन प्लांटों में साथियों कलियां फूल नहीं बन रहे हैं, उन प्लांटों में ही आपको इस फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बनाकर देना है। देखिए बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें अभी ना तो कलियां हैं और ना फूल हैं, तो इन पर देती रहूँगी। पौधे ज़्यादा हैं, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। ध्यान रहे कि बारिश के दिनों में आपको अडेनियम प्लांट में कोई भी नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जो मिक्सचर मैंने बनाया है उसमें कोई भी नाइट्रोजन वाली खाद नहीं है। तो मैंने इस तरह से पोटेशियम फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बनाया। साथियों आप भी बना लीजिए। बोन मील, नीम खली और फंजीसाइड को तीनों को एक में मिक्सचर बना लीजिए और अपने पौधों में 1-1 चम्मच डाल दीजिए। 10 दिन के अंदर ही आपको इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। कलियां 10 दिन के अंदर ही बनने लगेंगी। तो इस तरह से आपको अपने पौधों में ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो नुकसान भी कर सकता है। आपको क्वांटिटी इतनी देनी है और कब देना है, 1-1.5 महीना में एक ही बार ये फर्टिलाइज़र देना है। इससे होगा कि हमारे पौधे में नीम की खली मिली है तो कोई फंगस भी नहीं लगेगा। ये रही साथियों छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बारिश के दिनों में अडेनियम में हम कैसे हैवी मात्रा में, हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग पा सकते हैं। बात का ध्यान रखें आप इस बात का कि अपने अडेनियम को अगर आपने शेड में रख लिया है तो जैसे ही बारिश बंद हो आप फ़ौरन से फ़ौरन वापस धूप में लाकर रख दीजिए। शेड में रखे रखे भी आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, और उसमें क्योंकि मौसम में ही हमारे मॉइस्चर रहता है
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी देखें धूप निकली तुरंत धूप में रखें। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल से जुड़े हैं तो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।